तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और आया हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बताने जा रहा हूँ। इससे पहले बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं, तो जरूर देखिए। एक बार रियल लाइफ एग्जांपल है, एक बार देखोगे आप हमेशा याद रखेगा। कोई यूट्यूब चैनल, कोई वीडियो, आपको इवन बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हो, बीसीए में हो, एमसीए में हो, बीटेक में हो, कभी आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी देखिए, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको एक घर बनाना है, सपोज दैट एक घर बनाना है, तो क्या करना होता है? घर बनाने के लिए ईंटे की जरूरत है, बालू की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है और सीमेंट की भी जरूरत है आपको। लेकिन क्या आप गिट्टी का फैक्ट्री खोलते हो? नहीं खोलते हो। क्या आप सीमेंट की फैक्ट्री खोलते हो? नहीं खोलते हो। क्या आप बालू की फैक्ट्री या ईंटे की फैक्ट्री खोलते हो? नहीं खोलते हो। क्यों नहीं खोलते हो? क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं। अलग से ये, इसकी अलग कंपनी है, इसकी अलग कंपनी है, इसकी अलग कंपनी है। तो ये अलग अलग कंपनीज प्रोसेस करती हैं ईंटे, बालू और गिट्टी को, और बना करके आपको क्या पहुंचा देती हैं? घर बनाने के लिए मटेरियल पहुंचा देती हैं। तो प्रोसेसिंग अलग अलग है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रोसेस अलग अलग हो रहा है। यानी कि आपके घर बनाने के लिए जो जरूरी चीजें थी, वो कहाँ प्रोसेस हो रही हैं? अलग जगह पे प्रोसेस हो रही है, वो अलग जगह पे काम कर रही है। इसी को बोलते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल के बाद, अगर रियल लाइफ एग्जांपल समझ में नहीं आया, दूसरे एग्जांपल से मैं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा एक बार। ठीक है, तो ये देखिए सीपीयू यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सीपीयू एक काम को अलग अलग सीपीयू 2 में, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में, इनपुट आउटपुट यूनिट में, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर में बांट दिया गया है अलग अलग काम को। और वो अलग अलग काम मेन मेमोरी में आकर कर रहा है। जैसे कि हमने क्या किया, घर बनाने का काम यहाँ हो रहा है, लेकिन एक काम, एक काम यहाँ पे, एक काम यहाँ पे, एक काम यहाँ पे, मतलब अलग अलग मटेरियल अलग अलग कंपनी में बना, और उस सब को एक जगह ला करके मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी कहाँ है जहाँ पे घर बन रहा है, मेन मेमोरी मिला करके रख दिया गया, और फिर वो सब मटेरियल से मिला के घर को बना लिया गया। इसी तरह अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो सीपीयू अलग अलग प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि आपने उसको दे दिया कि कैलकुलेट करके प्रिंट करो, तो कैलकुलेट करने का काम कहीं और हो रहा है, प्रिंट करने का काम कहीं और हो रहा है, मेमोरी का काम कहीं और हो रहा है, और ये सब मिला जुला के कहाँ हो रहा है? मेन मेमोरी में काम हो रहा है। इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे चलते हैं और डिफिनीशन को देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर विच वर्क्स पैरेलल। मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर काम कर रहे हैं एक साथ। यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेसर कौन कौन? एक से ज्यादा प्रिंटर अलग काम कर रहा है, कैलकुलेशन का अलग काम हो रहा है, मेन मेमोरी का अलग काम हो रहा है। सेम एज जैसे घर बनाने में ईंटें बनाने का काम अलग हो रहा है, सीमेंट बनाने का काम अलग हो रहा है, तो सेम एज ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफिनीशन क्या कहता है कि multiple CPU are interconnected so that jobs can be divided among them faster execution। एक से ज्यादा जो सीपीयू है कनेक्ट होते हैं, सबकी सामान को, उसके काम को बांटा जा सके। जैसे कि आपके काम को बांट दिया गया, ईंटें बनाने का अलग काम है, सीमेंट बनाने का अलग काम है, तो एक से ज्यादा सब कनेक्टेड है। एक तरह से आप देखिएगा सब कनेक्टेड है, क्योंकि आप जब वो ईटा बना रहे हैं तो आप ला रहे हो। कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपने इनपुट दिया तो वो डेटा आया, आपने मेमोरी में सेव किया तो वो डेटा आया। तो ये अलग अलग प्रोसेसिंग काम कर रहा है, जिससे वो क्या होता है कि वो काम करता है और वो मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं व्हेन ए जॉब फिनिश। जब एक जॉब फिनिश होता है, फ्रॉम ऑल सीपीयू आर कलेक्टेड एंड कंपाइल टू गिवन फाइनल आउटपुट। जैसे एक से ज्यादा काम हो गया तो सभी लोग अपना अपना दे दिए, भाई कि ये ईटा बना के दे दिए तुम लो, और इन्होंने सीमेंट बना के दे दिया तुम लोग, और सब मिलाकर के एक तो घर बना दिया गया, वो कंपाइल हो गया। उसी तरह अगर हम लोग सिस्टम पे बात करें तो अगर हमने प्रिंट करने गया हूं तो वो क्या हुआ कि उसने प्रिंट करके दे दिया, उसने सेव करके दे दिया मेमोरी ने, और कैलकुलेशन ने, कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल करके दे दिया। इस सब मिला जुला करके क्या हो गया? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो इसी को मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी सीपीयू कैन बी यूज्ड रन मल्टीपल जॉब। ठीक है, तो एक साथ वो अलग अलग काम कर रहा है, वो
प्रिंटर का काम अलग हो रहा है, कैलकुलेशन का काम अलग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, समय भी बच रहा है और काम भी अलग अलग डिवाइड हो गया। तो यही होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कॉल कीजिएगा और दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है कि this increases reliability. If one processor fail, the task can be given to another processor for compilation. एक फेल हो गया तो दूसरा फेल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ईटा बनाने वाली कंपनी सीमेंट भी बना रही हो, तो ईटा और सीमेंट एक ही कंपनी में बन सकता है, और लेकिन बनवा रहे हैं आप अलग अलग कंपनी में। तो हो सकता है कि अगर सीमेंट कंपनी फेल हो गई तो आपने ईटे वाली कंपनी से कर दिया कि भाई मेरा सीमेंट भी तुम ही बना दे। उसी तरह ये काम को बांट दिया गया है और फेलियर भी कम होता है, क्योंकि अलग अलग काम हो रहा है। एक काम अगर फेल हो गया तो दूसरा काम चलते रहता है। तो इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेवरल प्रोसेसर इंक्रीज मोर वर्क कैन बी डन इन लेस। एक साथ ज्यादा काम हो रहा है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि काम होगा। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि वो अलग अलग फैक्ट्री में बन रहा है, तो अलग अलग फैक्ट्री हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो गई। अब अलग अलग मेमोरी में है, प्रिंटर में है, अलग अलग टास्क हो रहा है, प्रोसेसिंग ही अलग अलग बना रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गए। जैसे ह्यूमन का माइंड अगर बात करें तो ब्रेन अलग काम कर रहा है, हाथ अलग काम कर रहा है, पैर अलग काम कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये बनाने में, ठीक है। तो इसी तरह इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिले और आप लोग आसानी से नेक्स्ट कंटेंट को बहुत ही आसान भाषा में रियल लाइफ की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो जरूर